आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं बनारस की ओर। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं चिल्ला बॉर्डर पर। तो ये चिल्ला बॉर्डर से मुझे मेरी बस मिलेगी जो बनारस की ओर मुझे लेके जाएगी। तो दोस्तों, ये है नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करने वाली हूँ। ऐसी यात्रा जो न केवल धार्मिक है बल्कि आध्यात्म से भरी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाराणसी की, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का पहला शहर। यहाँ के घाट, मंदिर और यहाँ की गंगा आरती हर किसी के दिल को छू जाती है। तो चलिए मेरे साथ एक अनोखी नगरी की शहर पर चलते हैं। बनारस में आपको 80 घाट, गदोलिया चौक और नंदी चौक पर 1000 से 5000 तक के रूम मिल जाएंगे, जिसे आप अपने बजट और सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। गदोलिया चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। गदोलिया चौक मेन चौराहा है यहाँ का। यहाँ से सभी मंदिरों के दर्शन के लिए ई रिक्शा, ऑटो और रिक्शा आपको आसानी से मिल जाएगा। बनारस अपने डिलीशियस स्ट्रीट फूड के लिए भी फेमस है। श्री श्याम भोग वाले की फ़िलहाल तो मैं केसर लस्सी को एंजॉय करने जा रही हूँ। ये है यहाँ की केसर लस्सी, जो मुझे बहुत ही डिलीशियस लगी। फ़िलहाल मैं एक भुक्कड़ ब्लॉगर की तरह से एंजॉय कर रही हूँ। और ये हैं वहाँ पे लस्सी बनाने वाले भैया जी। गदोलिया चौक से लस्सी का आनंद लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं नंदी चौक की ओर। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, इस जगह का नाम है नंदी चौक। आपको सामने ही दिखाई दे रहे होंगे नंदी की प्रतिमा, और नंदी की प्रतिमा देखकर आप बता सकते हो कि कहाँ पर है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है काशी विश्वनाथ मंदिर से। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बनारस में आपको हर तरह के साधु, अघोरी और साधक मिलेंगे। ये शहर जीवन संग्रह है। यहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। ये शिव के पवित्र मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार एक मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम के समय दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही सूरज ढलता है और घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है, घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की लय और पुजारियों द्वारा की जाने वाली आरती का दृश्य हवा में एक अलौकिक ऊर्जा भर देता है। वाराणसी की शाम गंगा आरती के बिना अधूरी है। गंगा के किनारे बैठकर आरती देखना सच में आत्मा को शांत कर देता है। पुराणों में इस घाट का नाम रुद्रसर या काशी खंड मिलता है। परंपरा के अनुसार ब्रह्मा द्वारा दशाश्वमेध यज्ञ कराने के बाद से ही इसका नाम दशाश्वमेध हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस घाट पर स्नान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। अब इसकी कुंज गलियों से होते हुए हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में किसी भी प्रकार के फ़ोन, कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए ये हमें लॉकर में ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट के लॉकर प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर आप निःशुल्क अपने फ़ोन, कैमरा और कीमती वस्तुएं रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, विश्वनाथ मंदिर को इतिहास के कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान संरचना को मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया, जो स्वयं भी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। तो यहाँ से हम गेट नंबर 4 पर पहुँचे। यहाँ से हम अंदर मंदिर की तरफ एंट्री करेंगे। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए अभिषेक कचौरी वाले के यहाँ पर हमने हींग की कचौरियों का आनंद उठाया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, और हींग की कचौरियाँ जिसमें ये छोले आलू की सब्जी डाल के देते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी है। इसमें काले चने डले हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए हींग की कचौरी का जायका लिया जाए। इसके बाद हम चलेंगे काल भैरव मंदिर की ओर। भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव का ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि काशी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं
और इसलिए इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि अगर आप बिना काल भैरव दर्शन किए काशी से जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक डर और श्रद्धा का मिश्रण महसूस होता है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि जब दिन और रात का मिलन होता है यानी शाम को, प्रदोष काल में शिव के रौद्र रूप से भैरव प्रकट हुए थे। इस समय काल भैरव की पूजा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। कुत्ता काल भैरव जी का वाहन है। भैरव जी को शिव का विनाशकारी रूप कहा जाता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव उन्हें काशी ले आए। उसके बाद से भोलेनाथ यहीं बस गए और काशी विश्वनाथ के रूप में यहीं विराजमान हो गए। वाराणसी की यात्रा मणिकर्णिका घाट के बिना अधूरी है। यह घाट जीवन और मृत्यु के वास्तविक रूप को सामने लाता है। मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शमशान घाट माना जाता है। यहाँ हमेशा चिता जलती रहती है और यह हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराती है। इस घाट पर आकर ऐसा महसूस होता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी कितनी छोटी है। यह एक गहरा और अद्भुत अनुभव है जो आपके जीवन के असली अर्थ से रूबरू कराता है। ऐसी भी मान्यता है कि माता पार्वती जी के कर्णफूल यहाँ इस कुंड में गिर गए थे, जिसे ढूंढने का काम भगवान शिव शंकर जी द्वारा किया गया। इस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ वीआईपी दर्शन के लिए बुकिंग कराई जाती है। 300 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। इतनी दूर दर्शन करने के लिए आई और मेरे ठीक से दर्शन नहीं हुए, इसलिए मैंने प्रण किया और सुबह जल्दी उठकर दर्शन करने फिर चली गई। लेकिन इससे पहले रास्ते में जो मंदिर है मैंने उनके दर्शन किए। मंदिर जाने के रास्ते में बहुत से मंदिर बीच में पड़े, जिसमें था एक माँ काशी विशालाक्षी टेम्पल। इस मंदिर की बनावट में दक्षिण भारतीय कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। शास्त्रों में कहा गया है भगवान शिव इस शक्तिपीठ में विश्राम करते हैं। यहाँ देवी सती के दाहिने कान के कुंडल गिरे थे। नवरात्रि के समय इस मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। बनारस के कण कण में आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की गलियाँ भी शिव नाम से और शिव से अछूती ना रहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम पहुँच गए विश्वनाथ द्वार। इस द्वार से कल ठीक से दर्शन नहीं हो पाए थे, इसलिए आज हम 2 नंबर गेट से एंट्री करेंगे। दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं कॉरिडोर की ओर। अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी शिव भक्त थी। इन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण पुनः कराया। इस कॉरिडोर में भारत माता की भी मूर्ति देखी जा सकती है। इस कॉरिडोर में 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। पुरानी संपत्तियों को हटाते समय 40 से ज़्यादा प्राचीन मंदिरों को खोजा गया और उनका जीर्णोद्धार किया गया। ये कॉरिडोर बनाने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए जा रहे हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्ष भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज़ हॉल, सिटी म्यूज़ियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफ़े आदि हैं। धाम की चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की 5000 लाइटें लगाई गई हैं। गंगा में बाढ़ आने के कारण अभी यहाँ जाने से रोक लगा दी गई है। विश्वनाथ जी के गर्भगृह के दर्शन आप वर्चुअल रियलिटी द्वारा यहाँ से फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस कॉरिडोर में आपको 12 ज्योतिर्लिंगों से रिलेटेड म्यूज़ियम भी देखने को मिल जाएंगे। इस मंदिर के परिसर में एक अनोखी और ऐतिहासिक प्रतिमा, नंदी जी की प्रतिमा। दोस्तों, नंदी महादेव शिव जी के वाहन माने जाते हैं और उन्हें शिव जी के परम भक्त के रूप में पूजा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास नंदी जी की एक ऐसी विशाल प्रतिमा स्थित है जो हमेशा भगवान शिव की ओर मुख किए हुए है।
कहा जाता है कि नंदी जी की यह प्रतिमा हमेशा भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की ओर देख रही है, लेकिन एक खास बात जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वो यह है कि नंदी जी की दृष्टि सीधे सामने ज्ञानवापी कुएं की ओर है, जहाँ कहा जाता है कि पुराने समय में काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग स्थापित हैं। इस शिवलिंग को मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ दिया गया था और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। इसी वजह से नंदी जी की प्रतिमा सदैव उसी दिशा में देख रही है जहां भगवान शिव का मूल स्थान है। गेट नंबर 1 से एग्जिट करते हुए अब हम इस मंदिर से बाहर निकलते हैं। वाराणसी एक ऐसा स्थान है, यहाँ जीवन और मृत्यु साथ रहते हैं, जहाँ हर अंत एक शुरुआत है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे समय थम सा गया हो और आप सीधा भगवान शिव के चरणों में खड़े हो। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक भावना है, एक एहसास है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। ये आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, हर दिन में दिव्यता को स्वीकार करना सिखाता है। भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर शांत घाटों तक वाराणसी के हर कोने में एक कहानी है। यह यात्रा इस प्राचीन नगरी में समाई सुंदरता, हलचल और आध्यात्मिकता की याद दिलाती है। अभी गंगा में फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, इसी कारण से हम यहाँ बोटिंग नहीं कर पाए और इस चीज़ का मुझे बहुत ही दुख है, क्योंकि यहाँ के जो और घाट हैं जैसे नमो घाट, इनके मैं दर्शन नहीं कर पाई। साइट सीइंग करते हुए अब हम जा पहुँचे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। अब हम चल रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर की ओर। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ आने से सभी के कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर में हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर के प्रांगण में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ का वातावरण मन को एक अजीब सी शक्ति और एहसास से भर देता है। त्रिदेव टेम्पल यहाँ के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर में खाटू जी महाराज और सालासर बालाजी, दादी रानी सती देवी के प्रमुख देवताओं की वजह से इस मंदिर का नाम त्रिदेव मंदिर रखा गया। ये मंदिर शाम के समय बेहद जगमगाता है। त्रिदेव मंदिर अपनी खूबसूरत और जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आधुनिक वास्तुकला देखने को मिलती है। श्रावण महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ भी बढ़ जाती है। तुलसी मानस मंदिर भी वाराणसी का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह वही स्थान है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे, चौपाइयाँ अंकित हैं। यहाँ आके ऐसा महसूस होता है जैसे आप रामायण की कथा में खो गए हैं। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा, राम दरबार और यहाँ पर सत्यनारायण की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण आपके मन को सुकून प्रदान करता है। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते। तो अब हम पहुँचे दुर्गा मंदिर, जिसे दुर्गा कुंड भी कहा जाता है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के पास एक बड़ा कुंड है, जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात इस मूर्ति की स्थापना किसी ने नहीं की, ये खुद प्रकट हुई है। यहाँ की शांति, आस्था का माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चलेगा। अब हम पहुँचते हैं 80 घाट, जहाँ गंगा और 80 नदियों का संगम होता है। यह घाट युवकों और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। सुबह की गंगा आरती और शाम को घाट पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ की खासियत है। आप यहाँ नाव की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं, पर मैं ना ले पाई क्योंकि इस बार यहाँ बाढ़ आई हुई है। 80 घाट का माहौल बहुत ही जिंदा दिल है और जीवन से भरा हुआ है। यहाँ शाम की गंगा आरती की तैयारी अभी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गंगा आरती के लिए यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है
और ये सभी वोट पर बैठ के गंगा आरती देखेंगे, क्योंकि बाढ़ के कारण पूरे घाट डूब गए हैं। अंत में 80 घाट आने का हमारा एक रीज़न ये भी था, क्योंकि हमारा रूम भी 80 घाट के पास ही हमने लिया हुआ था। 80 घाट पर हम छोटे महादेव से मिले, इनका नाम है महादेव। यहाँ पर गंगा आरती देखने के लिए बहुत से पर्यटक आए हुए थे। कुछ लोग यहाँ पर टैटू बनवा रहे थे, तो कुछ लोग बर्फ़ गोले का आनंद ले रहे थे। 80 घाट पर खाने के लिए भेल पूड़ी, फ्रूट चाट, नारियल पानी, खेल खिलौने, बहुत सी वस्तुएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी वाराणसी की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो केवल एक शहर की नहीं बल्कि एक अनोखे अनुभव की थी। वाराणसी हमें सिखाती है कि जीवन में हर पल को कैसे जिया जाए और हर दिन को दिव्यता से कैसे भरा जाए। यहाँ हर एक मंदिर, हर घाट और हर गली एक कहानी कहती है। यहाँ आज भी लोग दूर दूर से गंगा आरती देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। हमारी संस्कृति का धरोहर है बनारस। यहाँ देश विदेश से आज भी गंगा आरती के लिए लोग आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे सफ़र में मज़ा आया होगा और एक ऐतिहासिक जगह की खासियतों को जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपने विचारों को बताएं। आने वाले और भी दिलचस्प स्थानों के सफ़र के लिए जुड़े रहें। अगर आप बनारस आते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए बनारस घूमने आएँ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन ही थे और मैं 2 दिन में जितना घूम सकती थी मैंने घूमा बिना समय गंवाए हुए। अब हम जाते जाते बनारसी पान का टेस्ट तो कर ही लेते हैं। तो भाई, बनारस आएँ और बनारसी पान ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये योगेश जी हैं जो हमारे लिए मीठा बनारसी पान बना रहे हैं। तो आप देखिए इसमें ये क्या क्या अद्भुत चीज़ें डाल रहे हैं। मैंने पान के अंदर तो इतने इंग्रेडिएंट सुने हैं, बट पान के बाहर से भी ये इसे इस तरह डेकोरेट कर रहे हैं, जैसे कि अब इन्हें टेस्ट करते हैं। पान तो बहुत ही अच्छा था, मैंने तो एक बार में गप करके खा लिया। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। धन्यवाद। अगले रोमांचक ब्लॉग में फिर मिलेंगे। जय काशी विश्वनाथ।